सबसे पहले मैं मनीष भैया को प्रणाम करता हूँ और मनीष भैया को तहे दिल से नमन करता हूँ, जो कि मनीष भैया जो है बिहार का एक शान है। और अगर बिहार का परवरिश अगर अच्छा तरीक़ा से होगा तो वो मनीष भैया ही वो एक शेर है जो बिहार का परवरिश कर सकता है। नहीं तो उसके सिवा और बिहार में कोई भी नहीं है। तो मनीष भैया को आप लोग सभी बिहारी मिल करके सपोर्ट करें और मनीष भैया को इस चीज़ से अंदाज़ा ना लग पाए कि मैं अकेला नहीं हूँ। इस जंग जो लड़ रहा हूँ मैं बिहार का उन्नति के लिए जंग लड़ रहा हूँ। तो मनीष भैया को पता चले कि नहीं, हमारे साथ भी भाई हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, साथ कर रहे हैं। क्योंकि फैन फॉलोइंग में कुछ होने जाने से आपने उसका चैनल सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, ये चीज़ करने से नहीं होता। उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलना पड़ेगा आप लोग, तभी उसका हिम्मत और जोश बढ़ेगा। अरे कौन सा को मनीष भैया अपना घर के लिए ऐसा कर रहे हैं, बिहार के आने वाले भविष्य, आने वाले पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा पूर्वज जो आए, पीढ़ी जो चलता है उसके लिए मर्यादित रहे, ताकि वो भावनाओं अपने बच्चों को अपने आप से कंसल्टिंग कर सके कि नहीं बच्चा, ये हमारा देश था, हमारा बिहार, हमारा भारत। नहीं तो आज फिर अगर आज आप लोग घुसपैठी, आप अपने आप को समझ नहीं पाएंगे, अपने कानून को समझ नहीं पाएंगे, तो बस इसी तरह चलता रहेगा। फिर ये दोबारा मनीष कश्यप फिर दोबारा नहीं आएगा। आज अगर ये जंग लड़ रहा है तो सभी बिहार के लिए जंग लड़ रहा है, पूरे देश के लिए जंग लड़ रहा है, पूरे हिंदुस्तान के बहन के लिए जंग लड़ रहा है, भाई के लिए जंग लड़ रहा है, बेरोजगारी के लिए जंग लड़ रहा है। ये मत समझिएगा कि नहीं मनीष भैया अपने लिए, अरे अपने लिए क्या जंग लड़ेगा। मनीष भैया को उतना इनकम हो ही जाता रहा है कि वो अपना खाए, कमाए, नहीं भी खाए उसे क्या, वो तो अकेला पेट कहीं भी पाल लेगा। लेकिन आप लोग को इस चीज़ में, मुद्दा में जंग करके हिम्मत से उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलना पड़ेगा। नहीं तो पूछेगा, आपका जो पीढ़ी आएगा पूछेगा कि आपने कैसा बिहार, कैसा देश हमें दिया, सौंप के दिया। आप जवाब नहीं दे पाओगे। अरे मनीष भैया तो जंग लड़ रहे हैं, वो जंग के अधिकार पूरे देशवासी, पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, पूरे बिहार के लोग हैं। वो अपने लिए जंग नहीं लड़ रहे हैं, वो जंग सबके लिए लड़ रहे हैं। इसलिए आप लोग से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग मनीष भैया के कदम से कदम मिला करके चलें। बिहार का अगर एक नया दृश्य बिहार का देखना है तो मनीष भैया का साथ दीजिए, मनीष भैया के सपोर्ट में रहिए। नहीं तो फिर आपको वो बिहार नहीं मिलेगा जो बिहार अभी है, वो बिहार कभी नहीं मिलेगा। जो बिहार बनाने का सपना मनीष भैया ने 125 करोड़ देशवासी के लिए जो सोचा है, जो सपना मनीष भैया के मन में दौड़ रहा है, वो सपना फिर पूरा कभी नहीं होगा। इसीलिए आप लोग मनीष भैया के साथ में कदम से कदम मिला कर चलें। सबसे पहले मनीष भैया का मुद्दा है शिक्षा। तो शिक्षा में एक सही तरह से काम कर रहा है। शिक्षा का उद्देश्य है बेरोजगार। क्या ये गुनाह है शिक्षा के लिए आवाज़ उठाना? क्या ये गुनाह है बेरोजगार के लिए आवाज़ उठाना? क्या आप लोग अपने बच्चे के, अपने भविष्य के लिए नहीं जानते हैं कि ये गुनाह है या सही है?
अरे हम और आपको अभी पता नहीं चलेगा, कुछ दिन बीत जाएगा समय, फिर आपको पता चलेगा कि नहीं हमने समय गंवा बैठे, और वो मनीष भैया होने नहीं देंगे। इसीलिए आपके समाज में, आपके राज्य में एक मसीहा है, वो है मनीष भैया। मनीष भैया अगर चाहें, मनीष भैया को अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, साथ दीजिएगा, तो वो बिहार के लिए बिहार को बहुत ऊपर लेके जाएगा। और वो अपने लिए ये जंग नहीं लड़ रहे हैं, 125 करोड़ देशवासी के लिए जंग लड़ रहे हैं। तो मनीष भैया लाखों में एक है और एक ही रहेगा। इसीलिए मनीष भैया को बराबर सपोर्ट करें, उस पर अपेक्षा ना करें, उसको जलील ना करें कि अगर वो जो भी कर रहा है वो देश के लिए कर रहा है, वो अपने लिए नहीं कर रहा है। 125 करोड़ देशवासी के लिए कर रहा है, हिंदुस्तान के भाई बहन के लिए कर रहा है, हिंदुस्तान के लिए स्टूडेंट के लिए कर रहा है, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं के लिए कर रहा है। जो पढ़ लिख करके अभी बेरोजगार बैठा हुआ है, उस नौकरी के लिए कर रहा है। तो आप लोग क्या मनीष भैया को क्या मायने देते हैं? आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप उसका साथ खड़ा रहिए। कहीं भी अगर उसके साथ मुसीबत हो, उस मुसीबत में हमेशा आप उसके साथ रहिए, तभी तो उसका मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ता रहेगा। नहीं तो फिर वो भी अपने आप से हार करके फिर वो भी हाथ में लेकर के बैठ जाएगा। क्या फ़ायदा होगा? इस जंग को जुनून से और ज़ोर से जीतना है, तभी बिहार का प्रोग्रेस होगा। बिहार को नंबर 1 बनाने का संकल्प मनीष भैया ने ले चुका है, तो मनीष भैया ही बिहार को संकल्प पूरा करेंगे। इसीलिए मनीष भैया लाखों में एक है और ना होगा। इसीलिए मनीष भैया का सपोर्ट कीजिए आप लोग। सरकार रही सरकार किसके हाथ में है? सरकार ये स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। ये स्वतंत्र नहीं, लोकतंत्र है। आपका एक बहुमूल्य वोट से ही सरकार बनते हैं। तो सरकार को चलाना, ये सरकार एक मान्य है, वो हम भी मानते हैं। लेकिन सरकार को आप कैसे डील करना है, वो भले आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपके साथ मनीष भैया तो हैं। हर जगह मनीष भैया नहीं है, हर राज्य में मनीष भैया नहीं है जो अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, पूरे हिंदुस्तान के बेटी के लिए, बहन के लिए वो जो मुद्दा उठाते हैं, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। तो इसीलिए मनीष भैया हैं। मनीष भैया को मेरा प्रणाम भी है, और मैं भारत माँ से यही प्रार्थना करता हूँ, यही विनती करता हूँ कि मनीष भैया जैसे हर सपूत हर राज्य में, भारत के हर देश के कोने कोने में जन्म दें, ताकि वो भारत माँ की लाज बचा सके, भारत का इज्जत बचा सके। जो भी परेशानी परिस्थिति हो, हम लोग सब मिल के मनीष भैया के साथ रहें। इसी में हमारा संकल्प सर्वश्रेष्ठ भारत बनेगा, सर्वश्रेष्ठ बिहार बनेगा। नहीं तो फिर 100 साल उसी गुलामी के जंजीर में, 200 साल गुलामी के जंजीर में फिर रहना पड़ेगा। फिर बाद में याद कीजिएगा कि नहीं, हमारे समाज में, हमारे राज्य में भी एक मसीहा थे जो मनीष कश्यप के नाम से जाने जाते थे। हर परिस्थिति को वही दूर कर सकता है, मनीष कश्यप के बिना कोई परिस्थिति नहीं हो सकता। अगर जब तक आपके समाज में मनीष कश्यप है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। इसीलिए आप उसको हमेशा सपोर्ट कीजिए, हमेशा साथ दीजिए उसको, उसके कदम से कदम मिला के चलिए, तभी उन्नति, तभी विश्वास भरोसा बना रहेगा। उसको भी अकेले महसूस नहीं होगा कि नहीं, हमारे भाई हमारे साथ खड़े हैं। इस संघर्ष, इस मैदानी जंग को जीतना है और बिहार को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। तो भारत एक स्वर्ण की चिड़िया था, स्वर्ण की चिड़िया नहीं, अब स्वर्ण की शेर बनाना है। भारत एक मातृभूमि है, भारत माँ है। इस देश के लिए हमें, इस देश के कानून की परिस्थान के लिए हमें स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। और इस देश में जितना भी परिस्थिति आए, वो सर झुका के
निकल पड़े, ताकि हमारे देश में उसको भी परिस्थिति को भी पता होना चाहिए कि नहीं, मनीष कश्यप जैसा मशहूर दिग्गज एवं कर्मनिष्ठ पत्रकार भी है, जो कि हमारे संघर्ष में, हमारे मुसीबत में हमेशा साथ खड़ा है। इसीलिए मनीष भैया को आप लोग सपोर्ट कीजिए। और इस चीज़ में बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मनीष भैया के माता पिता को दंडवत प्रणाम करता हूँ, ताकि बिहार में इस माता पिता के गर्भ से भी एक मसीहा पैदा हुआ है, जो कि हर मुसीबत को झेलते हुए भारत के संकट को मिटाने का प्रयास कर रहा है, बेरोजगारी दूर करने का प्रयास कर रहा है, हर उत्पीड़न को दूर करने का प्रयास कर रहा है। वो भारत माता का सच्चा सपूत है। मनीष भैया को हमेशा सपोर्ट करते रहें और हमेशा के लिए सपोर्ट करते रहें। इसी तरह आप लोग मनीष भैया को हमेशा सपोर्ट करें और फुल बहुमत दें, ताकि वो हर एक बेरोजगारी मुद्दा, शिक्षा मुद्दा या स्कूली मुद्दा, कोई भी मुद्दा हो, रेप कांड हो या बाल विवाह हो, हर परिस्थिति से वो मुक्त कराएंगे। मनीष भैया एक मसीहा है, शेर है। तो इसे आइए हम यही इतना ही कहते हैं कि मनीष भैया को हमेशा सपोर्ट कीजिए और मनीष भैया को हमेशा फुल बहुमत दें, ताकि उसको भी ऐसा ना लगे कि मेरा भाई नहीं है। हमारे 125 करोड़ देश के लिए वो एक ऐसा मसीहा है, जो कि देश के लिए केंद्र तक का आवाज़ उठाने के लिए वो डरता नहीं है, और वो शेर है और शेर ही रहेगा। इसीलिए इतना ही कहूँगा। मैं भारत माँ का मैं भी लाल हूँ। भारत माँ को जय हिंद सलाम करता हूँ। और मनीष भैया को, हे भगवान, मनीष भैया को हमेशा ताकत, बुद्धि, बल, विद्या सब चीज़ दें, और मनीष भैया हमेशा अपने काम में पूर्ण बहुमत से विजय प्राप्त करें। यही आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। आप लोग को तहे दिल से नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।